नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैश डायग्राम के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन ले रखे हैं, चारों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी हैं सबके लेक्चर अवेलेबल हैं और कुछ सब्जेक्ट अभी पाइपलाइन भी हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता ही होगा। आप अपने ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए इस लेक्चर को, जिससे वो इस सब्जेक्ट का प्लस अदर सब्जेक्ट के भी लेक्चर हमारे चैनल से पढ़ सकें। ठीक है। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन थी कि जो हम यहाँ पे लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इन सबके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझिए यहाँ से और अपने नोट्स में उसको मैच करते हुए चलिए। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हैश डायग्राम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, ड्रा द हैश डायग्राम ऑफ फॉलोइंग। मतलब कुछ क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका हैश डायग्राम आप बनाओ। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है हम कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि कैसे हैश डायग्राम हम बनाते हैं, जिसमें पहला स्टेप था कि हम एक डायरेक्ट रिलेशन, जो भी रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन का एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, उसमें सेल्फ रूप रिमूव करेंगे जिससे कि रिफ्लेक्सिव एज हैं वो हट जाएं। दूसरा, जितने ट्रांजिटिव रिलेशन है वो रिमूव हो जाए, उसको रिमूव करने के लिए एज हम हटा देंगे। इसके बाद सारे एज को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे जिससे एक हायरार्की मेंटेन हो। ठीक है। और लास्ट में हम सारे के जो ग्राफ में एज के डायरेक्शन होंगे इसको रिमूव कर देंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, जिससे अब सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कैसे हम डायरेक्टली हम हैश डायग्राम बना सकते हैं। इस स्टेप से मुझे 1 बाय 1 जाने की जरूरत नहीं होगी, वो अंडरस्टूड आपको करना होगा कि कहाँ पे सेल्फ लूप होना चाहिए और हम सेल्फ लूप नहीं लगा रहे हैं, कहाँ पे ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए वहाँ पे हम ट्रांजिटिविटी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो सेट दिया हुआ उसमें एलिमेंट ए है और यहाँ पे जो पोसेट दिया हुआ है, पोसेट वो ए मतलब ये सेट है ये वाला, और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, मतलब डिवाइड लेके चलना है। हम डायरेक्टली हैश डायग्राम पे आते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला एलिमेंट 2 है, जाहिर सी बात है कि डिवाइड है तो 2 से लार्जर एलिमेंट इस साइड है तो डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड नहीं भी कर सकता। हो सकता है किसी को डिवाइड करे, हो सकता है किसी को डिवाइड नहीं करे। जैसे 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 2 6 को डिवाइड कर सकता है। तो मुझे इस तरह के रिलेशन लेके चलने हैं। तो कैसे बनेगा, देखिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने ले लिया एक 2, कौन सा हमने एक वर्टेक्स ले लिया जिसको दे दिया 2 नाम। अब एक इसके बाद एलिमेंट आया 3। क्या 2 जो है 3 को डिवाइड करता है? 2 3 की डिवाइड नहीं करता, मतलब हम इसी के पैरेलल एक और वर्टेक्स ले लेंगे 3। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास अगर देखिए तो हमारे पास 2 एलिमेंट दो वर्टेक्स हैं 2 और 3 जो कि डिस्टिंक्ट है आपस में। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 6। अब हम 2 से भी 6 को देखेंगे और 3 को भी देखेंगे कि क्या 2 3 को 6 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो अगर हम 6 देखें तो 6 2 को डिवाइड करता है। हाँ, 6 जो है 2 से डिवाइड होता है। हाँ, 2 से डिवाइड होता है, मतलब इसके ऊपर हम ले लेंगे यहाँ पे वर्टेक्स दे देंगे 6। मतलब ये रिलेशन क्या बता रहा है कि 2 जो है 6 को डिवाइड करता है। अब इस 3 को देखिए, क्या 6 को 3 भी डिवाइड करता है? हाँ, 3 भी डिवाइड करता है 6 को। तो हम यहाँ पे ले लिए रिलेशन। इसके बाद अब इस पे आ जाइए 12। अब 12 देखिए, यहाँ पे अगर इस डायग्राम देखें तो टॉप पे कौन सा एलिमेंट नोड है? टॉप पे देखिए ये 6 है, तो हम 6 से ही केवल चेक करेंगे क्या 6 12 को डिवाइड करता है। हाँ, 6 12 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 12। एक हमने ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने 12। ठीक है। अब इसके बाद टॉप पे अभी कौन सा है? टॉप पे 12 है, तो क्या 12 24 को डिवाइड करता है? डिवाइड करता है 24 को, तो इसके ऊपर हम ले लेंगे 24। ये 24 आ गया। ठीक है। इसका 36। अब टॉप पे कौन सा है? 24। क्या 24 36 को डिवाइड करता है? नहीं करता। जब नहीं करता तो हम एक स्टेप पीछे आएंगे, चेक करेंगे क्या 12 36 को डिवाइड करता है। हाँ, डिवाइड करता है, तो एक हम इस वाले के पैरेलल यहां पे एक 36 ले लेंगे। ठीक है। यही आपका क्या बन जाएगा?
हैश डायग्राम। अब देखिए इससे एक चीज समझ में आएगा कि हर लेवल जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 3 है तो 2 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ना तो 2 3 को डिवाइड करता, 3 2 को डिवाइड करता, कोई रिलेशन नहीं है। इसके ऊपर जो एलिमेंट, ये जाहिर बात है अगर दोनों का यहाँ पे रिलेशन बन रहा तो ये दोनों एलिमेंट इसको डिवाइड कर रहे होंगे, ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, इसलिए इसके साथ में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो ये हैश डायग्राम ऐसे बन जाएगा आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इजी हो जाएगा आपको, ये भी डिवाइड का ही है तो इससे और इजी आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे 2 3 5 10 11 15 25 दिया हुआ है, यहाँ भी पोसेट ए और डिवाइड लेके चलना है। तो ये डिवाइड स्टार्ट हम करेंगे 2 से, हमने लिया 2। ठीक है, इसके बाद 3, 2 3 से डिवाइड नहीं करता, मतलब 3 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अब 5, अच्छा 5 भी न तो 2 3, 2 भी डिवाइड नहीं करता 5 को, 3 भी डिवाइड नहीं करता, मतलब एक 5 भी आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आया 10, 10 आया। 10 चेक करेंगे क्या 2 10 को डिवाइड करता है? हाँ 2 तो 10 को डिवाइड कर देगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक ले लेंगे इसके ऊपर 10। ठीक है, इस साइड लिख लेते हैं 10। अब डिस्टिंक्ट में भी होता है, 3 10 को डिवाइड करता है नहीं, 5 करता है, हाँ 5 डिवाइड करता है, तो 5 से रिलेशन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 10 हो गया। अब टॉप पे एलिमेंट कौन सा है? टॉप एलिमेंट है आपका 10, यहां पे आया 11। क्या 11 10 को डिवाइड करता, क्या 11 को 10 डिवाइड करता है? नहीं करता, तो हम एक स्टेप बैक करके आएंगे। ध्यान दीजिए, 11 को 10 तो डिवाइड नहीं करता ना, तो हम एक स्टेप बैक आएंगे इस लेवल पे। इस लेवल पे चेक करेंगे क्या 2 11 को डिवाइड करता है? नहीं करता। 3 भी नहीं करता, 5 भी नहीं करता, मतलब 11 एक, यहां पे एक 11 भी एक आएगा इसके पैरेलल में 11। फिर से समझ लीजिएगा, हमने पहले 2 लिया, 2 3 का कोई रिलेशन नहीं, डिवाइड नहीं करता, पैरेलल में आ गया, यहां पे आ गया। 5 भी 2 3 कोई भी किसी डिवाइड नहीं होता, तो 5 यहां पे आ गया। लेकिन इसके बाद जब 10 आया, 10 देख रहे हैं हम 2 इसको डिवाइड कर सकता है, तो 2 के ऊपर हम 10 लिखेंगे। इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है इसको भी चेक करेंगे, क्या 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। 5 डिवाइड करता है? 5 करता है, तो हम इससे 5 रिलेशन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 11, हम पहले 10 से चेक करेंगे, क्योंकि टॉप पे कौन सा है? 10 है, लेकिन 10 इसको डिवाइड नहीं करता, तो हम एक स्टेप पीछे आएंगे। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 भी डिवाइड नहीं करता, 3 भी डिवाइड नहीं करता, 5 भी डिवाइड नहीं करता, तो हम 11 यहाँ पे इसके साथ में लेंगे इस लेवल में। ठीक है, इसके बाद आया 15। अब 15 आया, देखिए 15 आया, तो अभी हम किससे चेक करेंगे? 15 हम चेक करेंगे 10 से। टॉप पे तो यही है ना, टॉप पे 10 डिवाइड करता, 15 को नहीं करता, तो हम एक पीछे आएंगे। 2 करता है? 2 भी नहीं करता। 3 करता है? हाँ 3 करता है, 15 को डिवाइड 3 करता है, तो हम 3 करता है, तो फिर 15 ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या 5 भी करता है? 5 ले लेंगे। ठीक है, 5 भी ले लेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या 11 करता है? 11 नहीं करता, छोड़ देंगे। अब हम इस पे हैं टॉप पे यहाँ पे। इसके बाद क्या है 25 क्या 15 25 को करता है? नहीं करता। 10 भी नहीं करता, एक लेवल हम पीछे आए। 2 भी नहीं करता, 3 भी नहीं करता, 5 करता है, 5 करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 5। तो इस तरह से जो डायग्राम बना, इसको हम कह सकते हैं क्या है? हैश डायग्राम है। ठीक है, अब डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि इजीली यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे न तो आपको सेल्फ लूप कहीं दिख रहा है, न तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिख रहा है, तो हैश डायग्राम में दोनों की जरूरत नहीं है, दोनों नहीं होते। अदरवाइज अगर आप ग्राफ बना के करेंगे इस प्रोसेस से, तो वहां पे आप देखेंगे सेम रिजल्ट फाइनल में यही आना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ए वाला, इस पे देखते हैं। यहां पे सेट दिया हुआ 0 1 3 2 3 4 5 और पॉसेट में यहां पे ए लिया हुआ है, मतलब इसके एलिमेंट, और रिलेशन क्या देख रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे दिया हुआ, थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे काम कर सकते हैं। देखिए ग्रेटर देन इक्वल मतलब अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 तो किसी से ग्रेटर देन इक्वल नहीं आएगा इसमें। 1 अगर इधर से, तो 1 किसी से भी नहीं आएगा इधर ग्रेटर इक्वल। 2 इसके इधर से किसी से नहीं आएगा, तो रिलेशन कैसे हम बनाएंगे? तो यहां पे आपको ट्रिक यूज करना है, और हम स्टार्ट कर सकते हैं इधर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहां करेंगे? 5 से। तो हमने ले लिया यहां पे
एक नोड इसका दे दिया 5, ठीक है। अब देखिए 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या आएगा? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, हाँ ट्रू है ना, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 4, 5 इज ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू 4, ठीक है। अब टॉप पे हमारा 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें किसी भी रिलेशन से देखेंगे, अगर कोई किसी भी पेयर में अगर आप देखेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको सेट बैठ जाएगा, वो आप रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम 3 4 है, जाहिर बात है 3 क्या है, लेस है, 4 ग्रेटर है, तो अगर रिलेशन देखें तो 4 इज ग्रेटर देन 3, हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं ना, नीचे से स्टार्ट किए हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए कि यहाँ पे हमने 3 डायग्राम यहाँ पे आया है, तीनों डायग्राम में कुछ सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी है। देखिए इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक चेन नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक सीधी लाइन की चेन बन रही है। तो जहाँ पे चेन बनता है इसको हम टोटल ऑर्डर सेट भी कह सकते हैं, टोटल ऑर्डर सेट भी है, मतलब ये पार्शियल ऑर्डर सेट तो है ही है, टोटल ऑर्डर सेट भी है, लेकिन ये दोनों क्या है, केवल पॉसेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है, लेकिन ये टोटल ऑर्डर सेट नहीं है। ये भी टोटल ऑर्डर सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे चेन एक नहीं बन रही है, ऐसे चेन बन रहा है तो उसको हम कह सकते हैं टोटल ऑर्डर सेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे, 4th वाला, हैश डायग्राम फॉर सबसेट ऑफ पी मतलब पावर सेट, कोई ए है उसका पावर सेट निकालेंगे पहले हम, और उसके सबसेट के लिए हम हैश डायग्राम बनाएंगे। ए की वैल्यू दिया है ABC, पोसेट PAC, मतलब यहां पे जो रिलेशन होगा वो पावर सेट का ही हम लेंगे, और यहां पे सबसेट दिखाना है, यहां पे रिलेशन सबसेट में आ रहा है। तो पहले हम इसका PA जो पावर सेट है PA निकाल लेते हैं, तभी तो यहां पे समझ में आएगा ये पावर सेट यहीं पे आएगा, ठीक है। तो पावर सेट निकालिए, पावर सेट क्या कहता है, ठीक है, 5 A B C, ये तो निकालने आता ही होगा आपको, या प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ के आए होंगे, आप पढ़ लीजिएगा, इजीली निकल जाता है पावर सेट। ABC AB AC BC और ABC। ध्यान दें पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जो यहाँ पे सेट में एलिमेंट है इससे 3 है, तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो 8 एलिमेंट यहाँ होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 लेके 8 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब हमारा PA निकल गया और हमको रिलेशन क्या देखना है, सबसेट का। तो चलिए बनाइए इसको सबसेट के लिए, हम इसको यहां बना लेते हैं। देखिए यहां स्टार्ट करेंगे हम किससे, 5 से। 5 A है तो 5 मतलब कोई एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन इसका जाहिर सी बात है कि जब हम इसका सबसेट देखेंगे तो 5, देखिए यहां पे सबसेट रिलेशन दिख रहा है ना, 5 से स्टार्ट, 5 इज सबसेट ऑफ A। हाँ 5 सभी का सबसेट होता है, अगर सिंगल एलिमेंट है उसमें भी 5 होता है, तो 5 इज सबसेट ऑफ A, मतलब 5 का A से तो बन रहा है, यहां पे आ जाएगा A। 5 इज सबसेट ऑफ B, A भी बन रहा है, 5 इज सबसेट ऑफ B, और 5 इज सबसेट ऑफ C, ये भी बन रहा है, 5 इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। अब देखिए हमारे टॉप पे एलिमेंट कौन से आ गए हैं, टॉप पे 3 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। अब आएंगे हम AB से चेक करेंगे कि जो AB है इसमें क्या A इज सबसेट ऑफ AB है, A, हाँ A तो इसमें है ना, तो A भी सबसेट ऑफ AB, मतलब A भी आ जाएगा यहाँ पे, AB, ठीक है। इसके बाद देखिए B इज सबसेट ऑफ A B, हाँ B भी इसमें का सबसेट है, तो यहाँ से भी आ जाएगा। C इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे AC तो AC पहले हम, अब टॉप पे कौन सा है, AB है, तो देखेंगे क्या AB इज ए सबसेट ऑफ AC, नहीं ये तो इसका सबसेट नहीं है ना, तो हम AC इसके पैरेलल में ले लेंगे, C यहाँ हम ले लिए। तो देखिए
जब ए सी यहाँ ले लिए तो अब हम इसके एक स्टेप बैक आएंगे ना, हमने यही बताया था कि अगर इससे नहीं हो रहा तो बैक आएंगे। अब देखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी, हाँ ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी। बी इज ए सबसेट ऑफ ए सी, नहीं सी इज ए सबसेट ऑफ ए सी, हाँ सी इसका सबसेट है। ठीक है, अब हमारे पास टॉप पे कौन सा है, ये दोनों। नेक्स्ट आएगा हमारा बी सी। बी सी जे, अब चेक करेंगे कि जो टॉप पे है क्या ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, नहीं। ए सी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, नहीं। मतलब इसके पैरेलल में आ जाएगा एक और, यहाँ पे हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब एक बैक आइए, बैक आएंगे देख लीजिए क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी सी, नहीं। बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, हाँ यहाँ पे है तो इस पे आ जाएगा। सी इज ए सबसेट ऑफ ए सी, हाँ सी इज ए सबसेट ऑफ ए सी, यहाँ से यहाँ रिलेशन आ गया। ठीक है, अब टॉप पे कौन से, ये तीनों टॉप पे बचे हुए हैं। लास्ट में क्या है, ए बी सी। ए बी सी, क्या ए बी इज ए सबसेट ऑफ बी सी, मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी सी। ए सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, हाँ ए भी है। बी सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, हाँ ए भी है। तो यही हमारा क्या बन गया, अब देखिए ये जो डायग्राम बन गया यही हो जाएगा हमारा इसका हैश डायग्राम। होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा रिवर्स बात करेंगे। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि हैश डायग्राम से हम हैश डायग्राम बना रहे थे किसी भी पोसेट के लिए। अब हम रिवर्स चलेंगे और अगर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमको डायग्राम दिया है तो उससे हमको रिलेशन अगर दिखाना है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन निकालना है तो रिलेशन कैसे निकलेगा। तो हम वहाँ पे हैश डायग्राम टू रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।